अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन का क्या जो है वो मकसद है, इसकी टेस्ट टर्म की क्या डेफिनेशन है वो मैं आपको बता दूं कि देखें, ड्रिप इरिगेशन जो होती है ना, इरिगेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं। इरिगेशन जो है कन्वेंशनल इरिगेशन, आपको पता है, जैसे मैंने पहले पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया कि जो कन्वेंशनल इरिगेशन है उसमें एक सिस्टम आप देखते हैं जिसमें कुछ कैनाल्स होती हैं, कुछ समझ लें कि वाटर डिस्चार्ज सिस्टम होते हैं, उसके थ्रू जो है वो फील्ड्स को पानी मिल रहा होता है। और वो पानी जो इरिगेशन या फार्मिंग का जो उनका मेथड होता है वो इस तरह से होता है कि वहाँ पर पानी जो है वो लॉगिंग, वाटर लॉगिंग जो उसमें जो है ना उसको क्रिएट करते हैं। मतलब उसको पानी को उस जो उस फार्म की उस फील्ड की सतह के ऊपर उसको कुछ देर रखा जाता है, कुछ दिनों तक रखा जाता है, तो पानी जो है वो जज्ब होता है उसके अंदर। तो काफ़ी अरसे से, मतलब काफ़ी ज़माने से यही इरिगेशन सिस्टम जो है ये चलता आ रहा है। कैनाल जब नहीं होती थी, जब ऐसी पानी लोग जो है वो ला ला के मतलब कि डिफरेंट कंटेनर्स में ला के उसको वहाँ पर पानी डालते थे उसको उसके ऊपर, उस प्रोसीजर के ऊपर, उस प्रोसीजर को पूरा करने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि अब वो कैनाल्स हैं, डिफरेंट वाटर चैनल्स होते हैं, उन वाटर चैनल्स के थ्रू इन फील्ड्स को पानी मिलता रहता है। पानी उस पर खड़ा रहता है उस फसल के ऊपर। वो एक जाहिर सी बात है, उसका एक तरीका है, उसका मेथड है उस फसल को उगाने का, उसको उसको उस क्रॉप को ग्रो करने का। तो उसमें ये होता है। अब इसमें एक क्या है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस वक्त जो दुनिया में सबसे बड़ा, मतलब मेजर स्कार्स में से एक स्कार्स है ड्रिंकिंग वाटर का। तो जाहिर सी बात है, जो कैनाल्स के थ्रू जो वाटर आ रहा है ये रिवर्स के थ्रू आ रहा है। तो वो जो पानी है वो ड्रिंकिंग वाटर है बेसिकली, जो इस इरिगेशन सिस्टम में यूज होता है। और जहाँ तक देखा जाए तो ये बड़ा एक मिनिमम अमाउंट में जो है ना वो इरिगेशन हो सकती है, बिल्कुल। उसके लिए आपको इतना पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और अब अक्सर मॉडर्न एजेस में, मॉडर्न एरा में जो करंट सिनेरियो है वो बड़ा डिफरेंट है ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से। हम ड्रिंकिंग वाटर को इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकते। हमारा वाटर वैसे ही जो है उससे, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कंटेमिनेटेड है इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट की वजह से, इंडस्ट्रियल एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन की वजह से, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से। ये हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है बहुत डिसैलिनेट हो चुका है। और इसके अंदर बहुत सारी जो है वो ऐसी मादियाँ शामिल हो गई हैं कि अब ये ड्रिंकिंग वाटर बहुत की क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है। तो इस ड्रिंकिंग वाटर को हम इस तरह वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए दूसरे ममालिक में जो कि उनको हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं या सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर भी ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में बहुत ही लिमिटेड और मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो प्रोवाइड होती है उसको, आपकी फसल को। और वो फसल जो है बहुत कम पानी में वो यील्ड कर जाती है। और कैश क्रॉप, जो आपकी कैश क्रॉप्स हैं वो आपको अपना मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल जाता है मिनिमम वाटर इनपुट के ज़रिए। ठीक है, तो इसमें इसका वो क्या सिस्टम है, किस तरह से है, तो ये मैं आपको मैं अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसमें आप देख पाएंगे क्या है। अच्छा, अब ये पूरा एक पीपीटी है वो आपसे शेयर किया मैंने, तो वो आप इसमें देखेंगे क्या है। कंटेंट्स है, इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, what is drip irrigation, components of drip irrigation system, uh, typical layout of drip irrigation system, advantages. अच्छा, अच्छा, वालेकुम सलाम। यार यहाँ मैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर में इसको डाल रहा हूँ, तुम रहना चाहते हो तो रह रहो, कोई इशू नहीं।
जी सर। अच्छा, also also known as trickle irrigation or micro irrigation, to apply sufficient moisture to the root of the crops, prevent water stress. A major difference between drip system and most other systems is that the balance between crop transpiration and applied water. इस सिस्टम को ट्रिकल ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं और माइक्रो इरिगेशन भी कहते हैं। अब इसमें क्या है कि जो मिनिमम आपका क्या, इसको जो क्रॉप के जो रूट्स होते हैं, उन रूट्स को बेसिकली हमने उस क्रॉप के रूट्स को हमने मॉइस्चर देना होता है। तो हमारी जाहिर सी बात है, पानी तो उस मिट्टी को नहीं मिल रहा है, वो उस खाद को नहीं मिल रहा है, वो उसके मिल किसको रहा है, वो मिल रहा है उसके रूट को। तो ना उसके पत्तों को मिल रहा है ना उसके स्टेम्स को मिल रहा है, वो रूट को पानी जा रहा है बेसिकली। तो हम इतना पानी उस पर डालते हैं, फिर उसमें खड़ा रखते हैं, पानी खड़ा रहता है उसके ऊपर, तो वो तो सीधी 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 जो इसमें एक चीज़ है वो ऐसी है कि आप उसको से वेस्ट कर रहे हैं, उस पानी को हम वेस्ट कर देते हैं, उसमें काफ़ी सारा पानी, इतना ड्रिंकिंग वाटर इस वक्त कितना स्कार्सिटी ड्रिंकिंग वाटर की है, हम उसको वेस्ट कर देते हैं। तो उसके रूट को सिर्फ हमें मॉइस्चर देना है, तो इस सिस्टम के थ्रू हम सिर्फ उसके रूट को मॉइस्चर दे रहे होते हैं। उसमें वो ड्रिप्स होते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे, इसमें आगे जाके आपको पता चलेगा। In this system, water is delivered directly to the soil near the roots of the plant through a special outlet device called an emitter or dripper. In this system, water is delivered directly to the soil near the roots of the plant through a special outlet device called an emitter or dripper. Water is supplied drip by drip at very slow rate of 2 to 10 लीटर per hour. अच्छा देखें, ये इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसके अंदर जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने इसमें ऐड करी है वो क्या है कि आपको पता चलती है कि 2 to 10 लीटर पर आवर जो है इसमें वाटर ड्रिप बाय ड्रिप रूट्स को जाता है, और जो कि एक बहुत मिनिमम क्वांटिटी है वाटर की जो उसमें लग रही है। मतलब जो एक्सेसिव हम लीटर्स में और गैलन्स में पानी यूज़ कर लेते हैं इरिगेशन के दौरान, तो वो इसमें कम से कम हमारा वो पानी इसमें बहुत हद तक सेफ हो रहा है। The water applied near to the root zone spread laterally as well as vertically due to capillary action in the soil. पानी बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्लोली जो है वो रूट्स को ड्रिप्स के थ्रू दिया जा रहा होता है, ड्रॉप्स की सूरत में दिया जा रहा होता है। ये आपके सामने एक इमेज आ गई है कि ये ड्रॉप इसमें से इस ट्यूब में से जो है ना वो ड्रॉप कर रहा है रूट्स। अब देखें ना, ये ना वो आपका पानी कहीं और आप जिससे छिड़काव कर रहे हैं तो पानी जहाँ देना है वहाँ भी जा रहा है, नहीं देना है वहाँ भी जा रहा है। तो इसमें कम से कम ये चीज़ बहुत लिमिटेड हो जाती है। आप एक दफ़ा आपने सिस्टम को लगाना है, उसके ऊपर फसल के ऊपर अपनी सेट करना है, उसको इंस्टॉल करना है, इस तरीके से प्लेस करनी है, ट्यूब्स को प्लेस करना है, और उसके बाद ये सिस्टम आपका स्टार्ट हो जाता है। Why is it need for it? इसकी ज़रूरत क्यों है, इस सिस्टम की ज़रूरत क्यों है? To use water efficiency
no water to run off or evaporation. It reduces water contact with crop leaves. Agricultural chemicals can be applied more efficiently. अच्छा, इसमें देखें, इसमें वाटर एफिशिएंसी देखें, वाटर को एफिशिएंटली यूज करना है हर चीज को। अब जो इस वक्त हमारा इस वक्त जो दौर चल रहा है, उसमें आप हर चीज को, हर एनर्जी को, हर रिसोर्स को बहुत लिमिटेड वे में आप यूज करते हैं, बहुत एफिशिएंटली यूज करते हैं, उसको ज़ाया नहीं करते। जाहिर सी बात है, जब चीज़ें हैं ही नहीं तो ज़ाया करने के लिए, चीज़ें हैं नहीं तो ज़ाया उसको करेंगे क्यों? तो हमारी हर तरह से हर चीज़ पे ये अप्रोच होती है कि हम बहुत एफिशिएंटली जो है ना इन चीज़ों को हम वो करें, यूज़ करें। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अटेंडेंस तो नहीं ली? नहीं, अटेंडेंस ऑनलाइन लिंक पे लगाएंगे, जो लिंक है ना, जो लिंक होती है उस पर लगाएंगे। ये स्टील स्ट्रक्चर का तो आप क्लासेस ले रहे हैं, उसकी तो अटेंडेंस कोई नहीं लगी हुई किसी की भी। क्या चीज़? स्टील स्ट्रक्चर की। स्टील की नहीं लगी है, स्टील की लग जाएगी।